और पाकिस्तान में हो रही बड़ी हलचल के बाद बंगाल में उथल पुथल की बात। पश्चिम बंगाल में क्या पॉलिटिकल किलिंग हो रही है? पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर यही आरोप लगाया। आज ही पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। हत्या और आरोप प्रत्यारोप के बीच हमने बंगाल की सियासी हवा को टटोलने की कोशिश की है, क्योंकि बंगाल के चुनाव अब से 5 से 6 महीने ही दूर हैं। बंगाल डायरी के पहले अध्याय की शुरुआत हो रही है ऐतिहासिक शहर बैरकपुर से। तारीख को मश्क करते हैं, तारीख उन्हें मश्क कर देती है। इतिहास उनका नामो निशान मिटा देता है, इसलिए इतिहास का हाफिजा दुरुस्त रखिए। 1857 की बगावत का पहला स्वातंत्र वीर मंगल पांडे, बलिया का बागी मंगल पांडे। आप जानते हैं बंगाल से इस बागी वीर का रिश्ता क्या था? नहीं जानते तो चलिए पश्चिम बंगाल के शहर बैरकपुर। अंग्रेजी कारतूसों के खिलाफ बलिया के बागी मंगल पांडे ने 1857 में यहीं शहादत दी। बैरकपुर माने सियासत, बैरकपुर माने बगावत, बैरकपुर माने अंग्रेज से अदावत। बंगाल की राजधानी कोलकाता से बस 20 किलोमीटर का सफर और इंडिया टीवी की टीम मौजूद थी बैरकपुर में। बैरकपुर यूं तो उत्तर 24 परगना जिले का हिस्सा है, मगर इसे पार्ट ऑफ ग्रेटर कोलकाता कहते हैं। बंगाल को अपनी हर चीज को ग्रेटर अंदाज में देखने की आदत है, मगर बैरकपुर ट्रेवलॉग शुरू करने से पहले आपको बता दें कि बैरकपुर छोटा ही सही बंगाल का एक ऐतिहासिक शहर है। कोलकाता के फोर्ट विलियम के बाद बैरकपुर बंगाल में अंग्रेजी राज का सबसे बड़ा एस्टेब्लिशमेंट था। राजे महाराजे हाजिरी बजाया करते थे। गवर्नमेंट हाउस की गार्डन पार्टियां मशहूर थी। नाम ही बैरकपुर इसलिए था कि फौजियों के बैरक थे। इन्हीं बैरकों में से एक में रहता था बलिया का मंगल पांडे। तब से इस शहर का रिश्ता ईस्टर्न यूपी और बिहार के मूल निवासियों से बना हुआ है, मगर ये रिश्ता आज कैसा है इस एक बयान से समझ लीजिए। इस वक्त हम लोग बैरकपुर के इच्छापुर गन एंड शेल फैक्ट्री के ठीक सामने हैं। यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, कुछ ग्राहक भी हैं, उनसे बात करते हैं। अभी तो चुनाव आ गया है, सामने है पश्चिम बंगाल का चुनाव, तो क्या हवा किस ओर दिख रही है? हम लोग अभी कैसे बोलेंगे जो किस ओर, जिस जिधर हवा बहेगा उधर हम लोग करेंगे, हवा के साथ बहेंगे। हाँ, और वही तो बात है, हवा का साथ चलेंगे। क्या मुद्दा क्या है, आप लोगों की समस्याएं क्या है? हम लोग का क्या समस्या है? फुटपाथ पर रहते हैं, दुकान चलाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। हम लोग का कोई आधार नहीं है। कोई आधार होता तब ना कुछ भी कर सकते हैं, यही बात है। ये आज के बैरकपुर में पूर्वांचल के प्रवासी की खस्ता हालत और जबान है, मगर इससे भी खस्ता हालत है उस सड़क की जो बैरकपुर को राजधानी कोलकाता से मुख्यमंत्री कार्यालय नाबोन्ना से जोड़ती है। सड़क का 7 से 8 किलोमीटर का स्ट्रेच काला नहीं एकदम लाल था। गाड़ी की रफ्तार बैलगाड़ी हो गई तो इंडिया टीवी की टीम को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा। बैरकपुर में चुनाव में एक मुद्दा सड़कों का हाल भी है। ये आप देख सकते हैं, ये एकमात्र सड़क है जो कोलकाता से बैरकपुर की ओर जा रही है और ये काफ़ी चौड़ी सड़क है, लेकिन सड़क का हाल देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि कितने वर्षों से इस सड़क की कोई मरम्मत ढंग से नहीं हुई है। ईंटें बाहर आ चुकी हैं, ऊपर आ चुकी हैं, गाड़ियों की गति बहुत धीमी हो गई है और एक्सीडेंट भी निश्चित तौर पर यहाँ होते हैं क्योंकि सड़क का ये हाल है, धूल उड़ रही है। तो सड़क भी
बैरकपुर इलाके में एक मुख्य मुद्दा है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा फेज है और 7 किलोमीटर के आसपास सड़कें बहुत ख़राब हैं। सड़क कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ? देखो बहुत सारा प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि रास्ते घाट पर जो अवस्था है इसके ऊपर हमारा जो गाड़ी का बिजनेस है, यहाँ का जो लोग है ये परेशानी में भुग रहा है। 6 महीने का ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इतना धुला है। गाड़ी का देखिए, शोरूम का हाल देखिए, हमारा माथा के सर देखिए, स्टाफ की एक्सरे लगना पड़ेगा। क्या समस्या हो रही है? स्किन का भी प्रॉब्लम वाला इंसान को सांस लेने में कष्ट आ रहा है। बहुत दिन से प्रॉब्लम। गाड़ी कितना एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी फॉल्ट टूट जा रहा, टूट के गिर जा रहा। क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? मतलब इतना तो बड़ा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है। बोलने बात वही प्रशासन बोलते যখন হবে তখন করবে, कर नहीं रहा। आने बोला प्रशासन आके करेगा, कहाँ प्रशासन आगे? डीएम जा रहा है, एमएलए, एमपी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सभी तो जा रहा है। आपको दिखाता हूँ गाड़ियों की हालत क्या हुई है। इस शोरूम के बाहर ये गाड़ियाँ हैं, सड़कों की खराब हालत की वजह से जो धूल उड़ रही है, लोगों में स्किन प्रॉब्लम भी हो रही है, साथ ही गाड़ियों की हालत खराब है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब ये एम्बुलेंस आ रही है, इसको देखिए आप, जो मरीज है उसको कितनी परेशानी हो रही होगी इस एम्बुलेंस में, ये भी आप समझ सकते हैं। सड़कों की हालत एक बड़ा मुद्दा बैरकपुर इलाके में है। काफ़ी लंबी सड़क है और काफ़ी दूर तक ये हालत है इस सड़क की। मगर बैरकपुर के मुद्दों पर बैरकपुर का आदमी बात करने का इच्छुक कितना है? इसके लिए चलिए बैरकपुर की सड़कों पर, बैरकपुर की जनता के बीच। यहाँ एक ऐतिहासिक राइफल फैक्ट्री है। हमें लोगों से बात करने के लिए सबसे उपयुक्त जगह यही लगी। बंगाल में लंच ब्रेक 1 से 1.5 घंटे लंबा खिंचता है। बात करने के लिए पूरा मौका मिलता है। बैरकपुर इलाके में हम लोग घूम रहे हैं, जगह जगह लोगों से बात कर रहे हैं। और बंगाल में अगर आपको कहीं लोगों से बात करनी है तो सबसे अच्छी जगह होती है या तो चाय की दुकान या रॉक यानी पत्थर पे बैठ के अड्डा मारना। यहाँ का कल्चर होता है बंगाल का, और यहाँ पर लोग बात करते हैं, राजनीतिक तौर पर भी बात करते हैं। तो चुनाव तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, क्या लग रहा है किसकी हवा है इस बार? हवा का बात तो अलग है। अभी जो हम लोग काम करते हैं असंगठित श्रमिक में। अच्छा। तो हम लोग को में जो देखेगा उसी को हम चुनाव में जिताने के लिए कोशिश करेंगे। इस बार का मुख्य मुद्दा, जैसे अब बीजेपी कह रही है पॉलिटिकल हत्याएं और कानून व्यवस्था, टीएमसी कह रही है सांप्रदायिक तनाव, ये 2 आरोप लग रहे हैं मेन। इसके अलावा विकास का भी थोड़ा बहुत मुद्दा है। आपको क्या लग रहा है कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा है? ये जो मुद्दा चलते ही रहता है बंगाल में चलते ही रहता है। यही मुद्दा में नहीं टिकेगा। जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। बंगाल का सोच दिखा नहीं सकता है। बंगाल का सोच बंगाल मन में रखता है, जब चुनाव आता है ठीक कर देता है। मतलब सबको बताएगा कि हम आ रहे हैं, लेकिन जिसको देना है वो दे देगा। जिसका जो अच्छा काम करेगा उसी को हम लोग देंगे। जो हम लोग का रोजी रोजगार में लगता है उसी में देंगे। इस बार मुख्य मुद्दा क्या क्या हो सकता है? जैसे पहले तो मेरा मुद्दा यही है, हम लोग मेटल एंड स्टील फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। तो एक्चुअली अभी जेएन को काम दिया गया है। जेएन का कंपनी हम लोग को बुलाया, मालिक हम लोग का 35 लड़का है, ये सब हम लोग लड़का है, ठीक है। 35 लड़का को मालिक बैरकपुर दिशा हॉस्पिटल है, उसका बगल में तो लॉज में वो खड़ा था, वहाँ पर ही था। तो वहाँ पर हम लोग गए, हम लोग को बुलाया, हम लोग वहाँ पर ही गए। ऑर्गेनाइज तो मालिक हम लोग को 17,700 रुपया करके मांग रहा है। तो हम लोग बोले हम लोग नहीं देंगे। तो क्या किया है, अपना लड़का लोगों को यहाँ पर भेजा है। हम लोग सब 15-20 साल से यहाँ पर ही काम कर रहे हैं। वो बोल रहा है नहीं, अभी हम जो काम हम अपना लेबर से काम कराएंगे। ममता के राज में बंगाल का वोटर जल्दी मुंह नहीं खोलता या मुंह खोलने से डरता है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। मगर एक रहस्य लगभग बेपर्दा है। जिन्हें जरा भी हिंदी आती है वो ममता से खफा हैं या ममता को चुनौती देते नजर आते हैं। मगर वहीं ममता का धुर समर्थक हिंदी बोलने को भी तैयार नहीं। सबूत है ये नोकझोंक। जीत होगा बीजेपी का, पश्चिम बंगाल से निकल जाएगा। क्यों? बहुत रकम का रोक टोक लग रहा है, छठ पूजा होने नहीं दे रहा है घाट में, इसलिए जहाँ भी होगा सब जगह अगर रोक लगा तो तृणमूल वाला हार जाएगा। नहीं लगाया तो रोक नहीं लगाएगा तो निकल सकता है, और रोक लगाएगा तो इनकी बीजेपी का ही पारी है और दूसरा पार्टी पश्चिम बंगाल থাকবে हिंदी में बांग्ला हिंदी में कलकाता में पश्चिम बंगाल में ममता जीतबे। ममता क्या जीतते पारबे ना, কোনো বিজেপি কে আসতে পারবে না পশ্চিম বঙ্গতে। আমি গ্যারান্টি একদম। আমি টিএমসি করি, মমতা যাই ক্ষমতা আছে, 2 টাকা চাল খাইছে মোদি বাবু কি করলো পশ্চিম বঙ্গের নিয়ে? চাল গম বিলে में দিলে হলো। यूं तो बैरकपुर मंगल पांडे के लिए 1857 की बगावत के लिए ही मशहूर था।
मगर 2019 के बाद से बैरकपुर अचानक बदल गया है। आखिर क्यों बदल गया है? हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा इसकी पड़ताल करने भी निकले। बैरकपुर अंचल ऐसा अंचल है जो हमेशा से ही राजनीतिक तौर पर काफ़ी उथल पुथल भरा रहा है और राजनीतिक हिंसा भी यहाँ चरम पर है। अर्जुन सिंह लगभग 2 साल होने आए टीएमसी छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन किए हैं और अर्जुन सिंह के बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद से ही राजनीतिक हिंसा यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में लोगों का क्या कहना है, चुनाव सामने हैं, लोगों का मूड क्या है, वो हम जानते हैं, लोगों से बात करते हैं। जब तक अनुपम मिश्र की पड़ताल जारी है, हम आपको माननीय सांसद अर्जुन सिंह से मिलवा देते हैं। जी हां, यही हैं अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह बैरकपुर से बीजेपी के सांसद हैं। अर्जुन सिंह ने 1995 में बतौर काउंसलर अपने करियर की शुरुआत कांग्रेस से की। 2001 में ममता बनर्जी के साथ आए। 4 बार तृणमूल कांग्रेस से विधायक रहे। 2019 में बीजेपी से चुनाव लड़ा और सांसद बन गए। हिंसा के सवाल पर अर्जुन सिंह छूटते ही अपने सहयोगी मनीष शुक्ला का जिक्र छेड़ते हैं। मनीष शुक्ला की हत्या के उसके आर्म्स लाइसेंस को सीज कराया यहाँ के पुलिस ने और उसके हत्या की पूरी साजिश पुलिस ने ब्लूप्रिंट बनाया। उसका सिक्योरिटी हटा दिया गया। उसके सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी अगर रखा जाता है तो उसको परेशान किया जाता है, उसको रोज रोज परेशान किया जाता है। इस तरह का परेशानी करके उसकी हत्या का पूरा ये किया गया, प्लान तैयार किया गया। मनीष शुक्ला अर्जुन सिंह की ही तरह मूलतः पूर्वांचल से आए एक हिंदी भाषी परिवार से ताल्लुक रखते थे। अर्जुन सिंह से बात आगे बढ़ाने से पहले हमने मनीष शुक्ला के परिवार से मिलना जरूरी समझा। पिता पेशे से डॉक्टर हैं, मां गृहिणी है। बेटे की याद कर दोनों फफक पड़ते हैं। वो कहता था हमेशा कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है पापा, आप इससे दूर रहिए। हम इसमें हैं तो कोई बात नहीं, अब चूंकि हम आ चुके हैं तो हम इसमें लौट नहीं सकते। और वही हुआ, वो हमेशा के लिए ही चला गया और लौट नहीं सका दोबारा। वही बोला, जिस हथियार से मारा वो तो पब्लिक के पास नहीं हो सकता। तो किस थाना के पास वो इशू हुआ था, इसको तो पता लगाना चाहिए ना। इस तो थाना के किसी का इशू हुआ है, किस थाना के लिए इशू हुआ है, इसका भी पता नहीं है। बेटी को समझा दिया गया है, पापा स्टार बन गए हैं। बेटी को इस बात पर कितना यकीन है, ये उसके आंसुओं में पड़ी है। बच्चे कई बार बड़ों को बहला रहे होते हैं। 2 लड़कियां हैं मनीष शुक्ला की। 11 साल की है कि उसकी बहू है अभी कम उम्र की, वो आना ही नहीं चाहती, वे बुला देते हैं। पापा की याद आती है? हाँ। कहाँ गए पापा बिट्टू? पापा कहीं गए नहीं, चाय बना, स्टार बन गया। मनीष शुक्ला बैरकपुर के टीटागढ़ से 2 बार से काउंसलर थे, पेशे से वकील थे। क्षेत्र में कितने लोकप्रिय थे, ये क्षेत्र में लगे उनके पोस्टरों से समझिए। हमैन थाने के सामने हुई उनकी हत्या की तस्वीरें दोहराना नहीं चाहते। टीटागढ़ थाने के सामने ही प्रतिबंधित हथियार से उनकी हत्या कर दी गई। चलिए एक बार फिर सांसद अर्जुन सिंह का रुख करते हैं। अर्जुन सिंह कहते नहीं, लेकिन हमने बैरकपुर दौरे में भांप लिया। बीजेपी से अर्जुन सिंह के सांसद बनने का खमियाजा बैरकपुर में यूपी बिहार के लोग भुगत रहे हैं। बहरहाल सवाल यह था कि आखिर अर्जुन सिंह के तृणमूल छोड़ने की वजह क्या बनी। अर्जुन छूटते ही ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को निशाने पर ले लेते हैं। अर्जुन सिंह के मुताबिक अभिषेक आज डी फैक्टो टीएमसी चीफ हैं। ममता बनर्जी आज के तारीख में शाहजहां हो चुकी हैं। उनको औरंगजेब ने बंधक बना दिया है और शाहजहां ममता बनर्जी है, औरंगजेब उनका भतीजा है। और पीके को लेकर आज सारे जो तथाकथित जो सही मानों में कभी तृणमूल कांग्रेस किए थे, सीपीएम से लड़े थे या बाद में भी कोई तृणमूल में आया हो, कांग्रेस से आया हो, आज सब विद्रोह में खड़े हो गए। देखिए मुर्शिदाबाद में विद्रोह हो गया, शुभेंदु अधिकारी ने विद्रोह की घोषणा कर दिया। तो ये सारे बंगाल में ऐसा होगा। हम लोग पहले कर दिए क्योंकि हम लोग ने देखा कि जिस आदमी को हम लोगों ने राजनीति का रॉ नहीं मालूम था, वो आदमी आज मेरे ऊपर यदि छड़ी घुमाना शुरू हो तो मेरा तो विवेक अलाउ नहीं करेगा। सोच नहीं सकते कि अभिषेक बनर्जी ने एक ही चीज सीखा है, हाउ टू अर्न मनी। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर मुकदमा करे ना, हाउ टू अर्न मनी।
आज प्रकाश में आने दीजिए, बहुत सारा तथ्य आएगा जो इनकम टैक्स का रेड हुआ लाला मांझी के ऊपर। बड़ी फाइल सुनने में आया है कि अंदर की बात है, इसका मैं अभी खुलासा तो नहीं करना चाहिए। हमने फिर पूछा, क्या ममता दीदी से कोई नाराजगी नहीं, सिर्फ अभिषेक बनर्जी ही वजह है? तो मामला मुस्लिम तुष्टीकरण से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के पाकिस्तान बनने की साजिश तक जा पहुंचा। बंगाल की हालत बहुत खराब है। यहाँ भारत का कानून नहीं लगा है, पाकिस्तान का कानून लागू है। ममता बनर्जी दूसरा पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से मोटरसाइकिल से चले जाएं, आपके माथा पर टोपी है, हेलमेट नहीं है, तो पुलिस वाला आपको नहीं पकड़ेगा। अगर कोई अपराधी मुसलमान है, अगर हत्या करता है, रेप करता है, बलात्कार करता है, तो पुलिस का नज़रिया अलग हो जाता है। अगर कोई भूल से कोई अदर कम्युनिटी के लोग कोई अपराध करते हैं, तो अपराध करते हैं या ना करते हैं, वो अपराधी बन जाते हैं। आज बंगाल में तुष्टीकरण के नीति को इतना बढ़ावा दिया है इस सरकार ने। सरकार को राजधर्म पालन करना चाहिए। उसके सामने हिंदू मुसलमान, जिसे हमारे मोदी जी 130 करोड़ देश भारतवासी के लिए बात करते हैं, और ममता बनर्जी बात करती है 30% के लिए, तो 70% अगर नाराज होता है, अगर सरस्वती पूजा स्कूलों में बंद कर दिया जाएगा तो एक कम्युनिटी के ऊपर तो उसका प्रहार होगा। अर्जुन सिंह सिर्फ ममता से खफा नहीं है, उनका दावा तो यहां तक है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, वो भी कम से कम 200 सीटों के साथ। आप लोग तो बड़ा तैयारी में जुट गए, टीएमसी की उसको कोई तैयारी दिख नहीं रहा है इस बार। उनका भरोसा है कि पुलिस। मगर ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप कितने सही हैं, इसकी पड़ताल भी जरूरी है। तो आइए पहले आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 26 से 27% बताई जाती है। 2016 के विधानसभा चुनाव में 294 में से 59 विधायक मुस्लिम थे, 32 विधायक तृणमूल के थे, 18 कांग्रेस के, 8 लेफ्ट के और 1 फॉरवर्ड ब्लॉक का। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 42 में 18 सीटें जीती। बंगाल में बीजेपी की इस पैठ के बाद ममता का माथा ठनका हुआ है। अब तो सूबे में ओवैसी के आने की भी आहट मिल गई है। इसलिए इस बार पूजा में ममता दीदी पांडाल घूमती नजर आएंगी। पहले दुर्गा पूजा, फिर श्यामा पूजा के पंडालों में, और अब हाल में अपेक्षाकृत छोटी माने जाने वाली गायत्री पूजा के पांडाल में भी नजर आएंगी। पूजा पांडालों को अनुदान देने की खबर तो अब पुरानी हो चुकी है। बात यह है कि ममता का पांडाल दर्शन हिंदुओं को रिझाने की कोशिश तृणमूल के चुनावी प्रदर्शन पर क्या असर डालेगी। तो चलिए, हमने आपको बंगाल के बैटल की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई।